आज का हम लोग का टॉपिक है साइनस टैकीकार्डिया। ए साइनस टैकीकार्डिया इज़ एन एलिवेटेड साइनस रिदम कैरेक्टराइज्ड बाय इंक्रीज इन हार्ट रेट that is electrical signal quicker arising from SA node. In adult, sinus tachycardia is defined as a heart rate greater than 100 beats per minute. Greater than 100 beats per minute. The normal resting heart rate is 60 to 100 beat per minute. नॉर्मल जो होता है वो 60 से 100 बीट्स पर मिनट होना चाहिए, नॉर्मल रेस्टिंग हार्ट रेट। नॉर्मल हार्ट रेट वेरीज विथ एज। नॉर्मल हार्ट रेट जो है वो वैरी करता है अकॉर्डिंग टू एज। साइनस टैकीकार्डिया इज़ ए मेडिकल फाइंडिंग दैट कैन बी आइदर फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल। साइनस टैकीकार्डिया फिजियोलॉजिकल भी हो सकता है, पैथोलॉजिकल भी। फिजियोलॉजिकल मतलब अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो या कहीं से चल कर आ रहे हो या आप कहीं डरे हुए हो, स्ट्रेस में हो, किसी काम को लेकर के परेशान हो, तो उस केस में आपका इंक्रीज HR मतलब साइनस टैकीकार्डिया हो सकता है, ठीक। और पैथोलॉजिकल मतलब हार्ट डिजीज़ की वजह से अगर आपका HR इंक्रीज हो रहा है तो वो कहेंगे पैथोलॉजिकल। नंबर ऑफ थिंग्स कैन कॉज साइनस टैकीकार्डिया। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो साइनस टैकीकार्डिया को जन्म देती हैं, लाइक एक्सरसाइज, फीवर, फियर, स्ट्रेस, एंजाइटी, सर्टेन मेडिकेशन लाइक स्ट्रिक्ट ड्रग कैन लीड्स टू साइनस टैकीकार्डिया। ये तो आपका फिजियोलॉजिकल मामला हो गया। पैथोलॉजिकल में आइए, हार्ट रिलेटेड कॉज में आए, आपका हाइपरटेंशन है, पुअर सप्लाई ऑफ ब्लड टू हार्ट मसल है, कार्डिक मसल को सप्लाई अच्छे से नहीं मिलती है। बाद हार्ट वॉल्व डिजीज़ हो गया, माइट्रल वॉल्व या एओर्टिक वॉल्व या सेमिनूनल वॉल्व जो उसमें अगर प्रॉब्लम है तो। और हार्ट फेल्योर में फर्स्ट डिग्री हार्ट फेल्योर में कर सकते हैं, हार्ट ब्लॉक में कर सकते हैं, फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री हार्ट ब्लॉक, थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक। हार्ट मसल डिजीज़ में कार्डियोमायोपैथी बोलते हैं इसको, लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी या राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी या एट्रियल हाइपरट्रॉफी, उस केस में हो सकता है। देखने की कोशिश देखिए, यहाँ पे जो है HR जो है 104 है ना, बढ़ा हुआ है, होना चाहिए 60 से 100 के बीच में। तो मैनुअली देखने की कोशिश करते हैं, तो मशीन ने दिया ना, मैनुअली को देखने की कोशिश करते हैं कि इसका वाकई में बढ़ा है या नहीं। अब इसको देखते हैं हम लोग। 300 मेथड इस्तेमाल करेंगे। 300 मेथड में क्या है? 300 मेथड में कि नंबर ऑफ लार्ज ब्लॉक्स अपॉन 300 में 300 अपॉन नंबर ऑफ लार्ज ब्लॉक होता है मेथड में, है ना। इससे क्या आएगा? हमारा HR आ जाएगा, हार्ट रेट। यहाँ पे आपका HR है 104, ठीक है, बढ़ा हुआ है, 100 के ऊपर है तो टैकीकार्डिया हो गया। और साइनस इसलिए बोल रहे हैं कि P वेव भी है, P वेव है, इसका मतलब साइनस हो गया। P वेव इंडिकेट्स साइनस रीडिंग। उसके बाद आप इधर आइए, अब इसको काउंट करने की कोई एक चीज़ को उठा लेते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं लार्ज ब्लॉक्स कितने हैं, 1, 2 और इसका आधा, ठीक है। और इधर से भी थोड़ा दिखाई दे रहा है, ये आपका ब्लॉक हो गया 1, फिर ये 2 है और इसका थोड़ा आधा इधर है और इसका थोड़ा सा पहले है यहाँ पे। तो 1, 2, 3 ब्लॉक है ऑलमोस्ट। तो नंबर ऑफ 300 अपॉन नंबर ऑफ ब्लॉक 3 मतलब 100 BPM ऐसे आ रहा है, लेकिन ये अप्रॉक्सीमेटली है, लगभग में, इसलिए यहाँ पे मशीन ने 104 दिया, 104 दिया। मशीन ने बिल्कुल सही दिया है रिपोर्ट। आप दूसरी जगह देखते हैं, एक बार दूसरी जगह से देखने की कोशिश करते हैं। आप आइए लीड 1 में, ये लीड 1 है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, एक ब्लॉक यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे आपका R वेव का है, R वेव का पॉजिटिव डिफ्लेक्शन है, R वेव का पॉजिटिव डिफ्लेक्शन यहाँ पे है और यहाँ से ब्लॉक शुरू हो रहा है। ये ब्लॉक हो गया 1, ये ब्लॉक हो गया 2 और इसका ये जो थर्ड ब्लॉक है ये वाला यहाँ कंप्लीट हो रहा है यहाँ पे, और R वेव यहाँ पे है। तो ऑलमोस्ट 3 ब्लॉक हैं, लेकिन 3 ब्लॉक से कम ही है, 2.5 ब्लॉक हम मानेंगे, है ना। तो आपका देख लीजिए 2.5 अपॉन 300 अपॉन 2.5, तो कितना आ जाएगा? 100 से ज़्यादा ही आएगा, है ना, 100 से ज़्यादा आएगा। आप करके देख लें। और तो इस तरह से आप 300 मेथड से आप देख सकते हैं
300 मीटर से आप निकाल सकते हैं 300 अपॉन नंबर्स ऑफ लार्ज बॉक्सेस, जितना भी आएगा वो आपका हार्ट रेट हो जाएगा। ये मैनुअल तरीका है। अच्छा, तो ये आपका साइनस टैकीकार्डिया का मैंने आउटलाइन दिया है। उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।